बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, जैसे किस्मत ने उसी पल को दोहराने का फैसला कर लिया हो। कैफे के बाहर बूंदें कांच पर गिर रही थीं, और अंदर सिया और आरव आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में सवाल थे और दिल में वही अधूरा एहसास। शायद एक बारिश भरी रात में आरव की आवाज फिर गूंजी। सिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, उस रात अंधेरा था, मैं किसी को देख नहीं पाई थी, लेकिन वो एहसास। आरव ने उसकी बात पूरी की। वही एहसास मुझे भी हर दिन महसूस हुआ। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। बारिश तेज हो गई, जैसे उनकी कहानी का हिस्सा बन चुकी हो। तो वो तुम थे? सिया ने धीरे से पूछा। आरव मुस्कुराया। शायद, और वो तुम थी? दोनों हल्का सा हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में भी एक सच्चाई छुपी थी। उसी समय अचानक बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरा कैफे रोशनी से भर गया। उस एक पल में सिया ने आरव का चेहरा साफ देखा और आरव ने सिया का। दोनों की सांसें रुक गईं। तुम? सिया के होंठों से निकला। तुम यहाँ? आरव भी हैरान था, जैसे वो पहले से एक दूसरे को कहीं और से जानते हों। लेकिन कहां से? अभी ये सवाल उनके दिमाग में ही था कि तभी एक लड़की कैफे में तेजी से अंदर आई और सीधे आरव के पास आकर खड़ी हो गई। आरव, तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, उसने कहा। सिया एकदम चुप हो गई। उसकी नजरें अब आरव से हटकर उस लड़की पर टिक गईं। ये? सिया ने धीरे से पूछा। आरव कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वो लड़की मुस्कुराकर बोली, मैं आरव की बहुत खास हूँ। ये सुनकर सिया के दिल में कुछ टूट सा गया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। आरव सिया को देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, समझाना चाहता हो, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। सिया ने हल्की मुस्कान दी। शायद वो बस एक पल था, जिसे हमें भूल जाना चाहिए। वो मुड़ी और धीरे धीरे कैफे से बाहर चली गई, बारिश में भीगती हुई। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। रुको सिया, उसने पुकारा। लेकिन क्या सिया रुकी? क्या वो लड़की सच में आरव की जिंदगी का हिस्सा है या कोई गलतफहमी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्यार यहीं खत्म हो जाएगा या अभी कहानी बाकी है? कहानी फिर एक मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या आगे हुआ जानना है? पहली बारिश का इश्क पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।